प्रेज़ द लॉर्ड टू ऑल। आज हम प्रभु से अपने दिन के लिए प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमारे कारोबार को ब्लेस करें, हमारी फैमिली को ब्लेस करें, हमारे जीवन में जो भी समस्या है, वो प्रभु जी की प्रार्थना से हमारे जीवन से खत्म हो जाए, क्योंकि प्रभु ही सब कुछ करने वाले हैं। उनके लिए तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। इसीलिए कलीसिया, आप अपने दिन की शुरुआत है वो अ, सुबह प्रभु जी की प्रार्थना से करें और शाम को भी उनकी प्रार्थना करें, क्योंकि उनकी प्रार्थना से ही, उनकी आराधना से ही आपको आपके जीवन में सब कुछ आपको खुशियाँ मिलेंगी। आपके जो बंद काम हैं, वो आपके खुलेंगे। आपके जीवन में कोई भी परेशानी है, वो ख़त्म होएगी। तो आज हम भजन संहिता 3 में प्रभु जी से सुबह की प्रार्थना करेंगे। हे यहोवा, मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं। वे जो मेरे विरुद्ध उठते हैं बहुत हैं। बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है। तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूँ और वह अपने पवित्र पर्वत पर से मुझे उत्तर देता है। मैं लेटकर सो गया, फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। मैं उन 10,000 मनुष्यों से नहीं डरता जो मेरे विरुद्ध चारों ओर पांति बांधे खड़े हैं। उठ, हे यहोवा, हे मेरे परमेश्वर, मुझे बचा ले, क्योंकि तूने मेरे सब शत्रुओं को जबड़ों पर मारा है और तूने दुष्टों के तान तोड़ डाले हैं। उद्धार यहोवा ही से होता है। हे यहोवा, तेरी आशीष तेरी प्रजा पर हो। आमीन। आमीन। कलीसिया, अब हम भव्य विचार के विरुद्ध चेतावनी नीति वचन में पढ़ेंगे कि हमें भव्य विचार से दूर रहना है। और हमारी बाइबल में लिखा हुआ है कि कि जो भी मसीह है, उनको भव्य विचार के नज़दीक भी नहीं जाना है, क्योंकि ये हमारी प्रार्थना को, हमारी आशीषों को कम करती हैं। हमें एज़ ए क्रिश्चियन अपने आप को पवित्र रखना है। जब हम अपनी प्रार्थना में जाते हैं, तो प्रभु जी हमारे हमारे जो बंद रास्ते हैं उनको खोलते हैं। पर जब हम भव्य विचार की ओर अट्रैक्ट हो जाते हैं, उधर हमारा बहुत ज़्यादा ध्यान हो जाता है, तो हमारे जो बंद काम हैं बंद हो जाते हैं। जितना हम लोग आज के समय में अपने आप को पवित्र रखेंगे, तो उतना ही हमें सफलता और मिलेगी। हे मेरे पुत्र, मेरी आज्ञा को मान और अपनी माता की शिक्षा को ना तज। इनको अपने हृदय में सदा गांठ बांध रख और अपने गले का हार बना ले। वह तेरे चलने में तेरी अगुवाई और सोते समय तेरी रक्षा और जागते समय तुझसे बातें करेगी। आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति, और सिखाने वालों की डांट जीवन का मार्ग है, ताकि तुझको बुरी स्त्री से बचाए और पराई स्त्री की चिकनी चुपड़ी बातों से बचाए। उसकी सुंदरता देखकर अपने मन में उसकी अभिलाषा ना कर। वह तुझे अपने कटाश से फंसाने ना पाए, क्योंकि
वेश्यागमन के कारण मनुष्य टुकड़ों का भिखारी हो जाता है, परंतु भव्य विचारनी अनमोल जीवन का अहेर कर लेती है। क्या हो सकता है कि कोई अपनी छाती पर आग रख ले और अपने कपड़े ना जलें? क्या हो सकता है कि कोई अंगूर पर चले और उसके पाँव ना झुलसे? जो पराई स्त्री के पास जाता है, उसकी दशा ऐसी है। वरन जो कोई उसको छुएगा, वह दंड से ना बचेगा। जो चोर भूख के मारे अपना पेट भरने के लिए चोरी करे, उसको तो लोग तुच्छ ही जानते, उसको तो लोग तुच्छ नहीं जानते। तो भी यदि वह पकड़ा जाए, तो उसको 7 गुना भर देना पड़ेगा, वरन अपने घर का सारा धन देना पड़ेगा। परंतु जो पर स्त्री गमन करता है, वह निर्बुद्ध है। जो अपने प्राणों को नष्ट करना चाहता है, वही ऐसा करता है। उसको घायल और अपमानित होना पड़ेगा, और उसकी नामधराई कभी ना मिटेगी, क्योंकि जलन से पुरुष बहुत ही क्रोधित हो जाता है, और पलटा लेने के दिन वह कुछ कोमलता नहीं दिखाता। वह घूस पर दृष्टि ना करेगा, और चाहे तू उसको बहुत कुछ दे, तो भी वह ना मानेगा। हे मेरे पुत्र, मेरी बातों को माना कर, मेरी मेरी आज्ञाओं को अपने मन में रख छोड़। मेरी आज्ञाओं को मान, इससे तू जीवित रहेगा, और मेरी शिक्षा को अपनी आंखों की पुतली जान। आमीन, आमीन। तो कलीसिया, आपने सुना कि प्रभु ने कैसे हमें भव्य विचार के विरुद्ध चेतावनी दी है, कि हमें अपने आप को कैसे पवित्र रखना है। जैसे आप रोज अपनी प्रे करते हैं, अपनी प्रे को स्ट्रॉन्ग करते हैं, अपने विश्वास को स्ट्रॉन्ग करते हैं, तो हम इन भव्य विचार की जो दुष्ट आत्माएं हैं, उनसे में हम अपना बचाव कर सकते हैं, ताकि आप प्रभु की प्रेजेंस को अपनी लाइफ में और भी फील करें। If this pray touch your heart, please type Amin in the comment। तो मेरा विश्वास है कि जिन लोगों ने आज की प्रे सुनी है, प्रभु जी उनके ऊपर आशीष करें, उनको और ज़्यादा विज़डम ब्लेस करें, ताकि वे अपने आप को जान सकें कि मेरे जीवन में क्या सही है और क्या गलत है। कई बार मनुष्य को पता नहीं चलता कि वो जो कुछ कर रहा है, उसे ये लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ, वो सब कुछ सही है। अगर उसके माता-पिता और उसके जो लव्ड वन्स हैं, उसको समझाते हैं कि तू गलत संगति में है, तो उसको उस समय समझ नहीं आती, क्योंकि उसकी प्रार्थना कम होने की वजह से उसको अपनी बुद्धि का ज्ञान नहीं होता, कि मैं जो कर रहा हूँ, जिस रास्ते पे मैं चल रहा हूँ, वो सही है कि नहीं है। तो जैसे-जैसे हम अपनी प्रार्थना को करते हैं, प्रभु यीशु जी से उनसे प्रार्थना करके उनसे विज़डम की ब्लेसिंग्स लेते हैं, तो हमारी जो बुद्धि है, वो और भी बढ़ती है। तो हमें समझ आ जाती है कि हमारे लिए कौन-सा मार्ग सही है। हमें कैसे कैसे इस जैसे हम समाज में रहते हैं ना, कम्युनिटी में रहते हैं, तो हमें कैसे बोलना है, कैसे बोलना है, सबसे प्यार करना है, सबसे शांति के साथ रहना है, अपने माता-पिता को इज़्ज़त देनी है, क्योंकि उन्हें अपनी लाइफ़ का बहुत एक्सपीरियंस होता है।
तो इसीलिए वो हमें अपने बच्चों को हमेशा समझाते हैं, अगर उनके बच्चे किसी गलत मार्ग पे हैं, वो सब समझाते हैं। ऐसे ही हमारे जो प्रभु यीशु जी हैं, जब हम अपनी प्रे करते हैं, तो तो उनकी प्रेज़ेंस हमारी अ लाइफ में आती है, तो वो भी हमें हम हमारे अंतर्मन से और हमें अपने ड्रीम्स में भी हमको अलर्ट करते हैं कि जो हम कर रहे हैं वो हमारे लिए सही है कि गलत है। और और आज कलीसिया कि आज सभी लोग इतने एजुकेटेड हैं, उन लोगों को पता है कि अगर कोई दूसरा इंसान आपको भव्य विचार के लिए बहुत ज़्यादा आपका ध्यान आकर्षित कर रहा है, तो आपको अपने आप को कैसे कैसे सेव करना है। तो ये सभी कुछ जैसे जो प्रभु जी ने आपको भव्य विचार के विरुद्ध चेतावनी में समझाया है कि जो इंसान करता है तो उसको बाद में किस तरह हानि होती है। जैसे कि उसके उसका अपमान तो होगा ही होगा, तो कई बार उसको अम बहुत ज़्यादा हानि भी उठानी पड़ती है और उसके उसके माता-पिता को भी सारी कम्युनिटी में शर्मिंदा होना पड़ता है। तो इसीलिए अपने आप को पवित्र रखें, अपनी प्रार्थना को और भी स्ट्रॉन्ग करें, अपने विश्वास को ऊँचा करें। जब भी आपके मन में ये ख़्याल आते हैं, तो यही सोचें कि मैं एक क्रिश्चियन हूँ, मैं एक मसीही हूँ, तो क्या मेरी बाइबल में ये लिखा हुआ है? तो मेरी बाइबल ये मुझे अलाउ करती है? नहीं करती। तो हम अपने जो प्रभु जी की 10 नियम हैं, 10 नियम में भी लिखा हुआ है कि हमें भव्य विचार से कैसे दूर रहना है। तो हम लोग उन उन नियमों के विरुद्ध नहीं जा सकते, क्योंकि हमने प्रभु जी जो जो भी अ, जो सच में अ, मसीह है, वो उसका उसका सबसे पहले यही एक उसने प्रण किया है कि मैं जो बाइबल के 10 नियम हैं, मैं उनकी पालना करूँगा। और जो नीति वचन में प्रभु जी ने भव्य विचार के विरुद्ध चेतावनी दी है, मैं उनकी भी आज्ञा मानूँगा, ताकि मैं अपने आप को भव्य विचार से बचा सकूँ और अपनी जो सारी ज़िंदगी है, उसको मैं पवित्रताई के साथ रहूँ, ताकि मैं अपने आप को प्राउड फ़ील करूँ कि मैं एक क्रिश्चियन हूँ। तो प्रभु जी आपके जीवन को और ब्लेस करें, आपके रुके हुए कामों को खोलें। क्योंकि जितना आप लोग अपने जो बाइबल के 10 नियम हैं, आपकी जो आत्मा के फल हैं, उनको उनको अपने जीवन में लागू करेंगे, तो उतना ही आपके जीवन में प्रेम, शांति और आपकी आशीषें खुलती आएँगी। प्रभु जी की ओर से, स्वर्ग की ओर से आपके लिए स्वर्ग के दरबार खुलेंगे। जो भी आपकी इच्छाएँ हैं, वो पूरी होंगी। पर उनसे पहले आपको भी आपका भी ये राइट है, आपका भी ये जो फ़र्ज़ बनता है कि आप अपने बाइबल के जो 10 नियम हैं, उनका पालन करें। जो हमारी आत्मा के फल हैं उनको अपने जीवन में लागू करें। कई बार क्या होता है कि हम लोग उनको पढ़ते तो हैं, तो कितनी बार पढ़ते हैं, 1 महीने में पढ़ा और 6 महीने में पढ़ा, तो उसके बाद कई बार साल में पढ़ा, तो हम लोग भूल जाते हैं। तो मैं सभी से मेरी यही प्रार्थना है कि आप जो आपके 10 नियम हैं, उनको रोज़ पढ़ें, ताकि हमें रोज़ हमारे दिमाग में रहे कि हमें उनकी पालना करनी है और हमें कैसे रहना है। और जो नीति वचन में हमारे लिए जो प्रभु जी की ओर से आज्ञाएँ हैं, तो उनको भी हमें रोज़ ही पढ़ना है, ताकि हमारे दिमाग में रहे। जब उनको हम पढ़ेंगे तो हमारा मन और शांत रहेगा। प्रार्थना में इतनी इतनी ज़्यादा समर्था है कि जब हम रोज़ पढ़ते हैं, तो हमारे जीवन में प्यार और शांति आती है।
तो जो हमारा स्ट्रेस है वो जो डेली लाइफ में हमारा स्ट्रेस है किसी बात को भी लेके, चाहे हमें जॉब नहीं मिलती या फिर हमें हमें कोई अपनी कोई पर्सनल परेशानी है, तो आपकी वो सारी परेशानी दूर चली जाएगी। हाँ, आप लोग क्या करते हो कि आप लोगों से सहायता की एक्सपेक्टेशन करते हो कि कोई बंदा मुझे जॉब दिलाएगा, कोई बंदा मुझे बाहर ले जाएगा, अरे कोई बंदा कोई रिश्तेदार है मेरी सहायता करेगा, पैसों की सहायता करे तो मेरा घर बन जाएगा। तो लेकिन आप लोग ये भूल जाते हैं कि जो हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, वही हमें सब कुछ देने वाले हैं। आप आपकी जो भी आपकी जो भी रिक्वेस्ट है, आप अपनी सुबह की प्रार्थना में, आप अपनी शाम की प्रार्थना में प्रभु जी के सामने आपके प्रभु जी के सामने कहो, प्रभु जी से माँगो। और हो सके तो आप अपने एक प्रेयर लिस्ट है, प्रेयर लिस्ट घर पे शुरू करो, उस पे लिखा करो कि मेरी प्रभु जी मेरी ये प्रेयर लिस्ट है। तो मेरे मुझे ये परेशानी है, या मैं इस टेस्ट में पास होना चाहती हूँ, या फिर मैं मुझे ये नौकरी चाहिए, मैं विदेश जाना चाहती हूँ। जितना ज़्यादा आप प्रभु जी से कम्युनिकेट करोगे, एकांत में कम्युनिकेट करोगे, उतनी जल्दी आपकी जो प्रे है, वो सुनी जाएगी। स्वर्ग में आपकी जो प्रे है, वो सुनी जाएगी। पर क्या होता है कि हम लोग आज की सोशल मीडिया है जैसे है ना, तो इसमें इतना खो गए हैं कि हमारी प्रार्थना की जो लाइन है वो बहुत ज़्यादा कम है। हम प्रार्थना का जो समय है बहुत कम करते जा रहे हैं। सबसे पहले अर्ली मॉर्निंग जब आप उठते हैं, अ, तब उस समय आपने देखा है कितना कितना शांत एनवायरनमेंट होता है घर पे और बाहर भी। तब उस समय तो जो ट्रैफिक का नॉइज़ है तब भी स्टार्ट नहीं होता। आप शांत में उठें, सुबह अर्ली मॉर्निंग उठें, सबसे पहला समय आप प्रभु जी के साथ बिताएँ, अपनी प्रार्थना करें, प्रभु जी मेरा आज का दिन है, तो बहुत-बहुत आपका धन्यवाद, आपने मुझे इतना सुंदर दिन दिखाया तो आज आज मैं ये करने वाली हूँ, तो आप मेरे काम को ब्लेस करें। प्रभु जी जब मैं घर से जाऊँ, तो मुझे ब्लेस करें। जब मैं घर से जाऊँ और अपने काम पे कंसंट्रेट करूँ, जिन लोगों से आज मैं बात करूँ, जो भी लोग मुझे आज मिलें, उन सबको आप ब्लेस करें। आप मेरी ज़िंदगी में बहुत ही पॉज़िटिव पीपल मेरे मेरे पास लेके आएँ, हेल्पिंग हेल्पिंग पीपल मेरी लाइफ़ में लेके आएँ। बिकॉज़ एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस। अपने विश्वास को ऊँचा रखें। तो मेरी प्रभु जी से प्रार्थना है, आज जिन लोगों ने आज की प्रार्थना और वचन को सुना, तो उनके उनके जीवन में अ, आशीष आए, उनकी फैमिली ब्लेस हो, उनके कारोबार ब्लेस हो, और जो भी कोई स्टडी करते हैं, उनकी स्टडी ब्लेस हो और उन्हें नई जॉब के अवसर मिलें। मैं ये सारी प्रार्थना आपके लिए करती हूँ इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस। May the grace and the peace of our Lord Jesus Christ be with you. तो अगर आपकी कोई प्रे रिक्वेस्ट है, तो आप मुझे कमेंट में कर सकते हैं। If this prayer touch your heart, then please type Amen. Because हम सभी लोग हैं जो जो मसीहत में हैं, क्रिश्चियनिटी में हैं, हम एक ब्रदर एंड सिस्टर्स हैं। तो हम लोगों सभी का ये फर्ज है कि एक दूसरे के प्रति हम प्रार्थना करें। अगर एक दूसरे को कोई भी एडवाइस चाहिए, काउंसलिंग चाहिए, तो हम एक दूसरे की मदद करें। तो कोई भी सभी लोग कमेंट में आपका कोई भी क्वेश्चन है, तो आपकी कोई भी परेशानी है, तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं, तो मैं उनका आपको एज़ सून एज़ रिप्लाई करूँगी। तब तक के लिए आप लोग प्रभु की प्रार्थना में रहें, प्रभु के वचन में रहें, जो हमारे सारे नबी हैं, हमारे जो भी इंडिया के नबी हैं, जो पंजाब के नबी हैं,
उनके उनके वचनों को सुनें। जिस जिस चर्च में आप जाते हैं, जो भी आपको संडे वचन दिया जाता है, उस वचन को अपने जीवन में लागू करें। जैसे हम लोग पानी पीते हैं तो पानी पी लिया, वो अंदर अंदर तक चला गया। उसी तरह उस वचन को आप अपने जीवन में कंप्लीटली लागू करें कि आज मुझे क्या वचन दिया गया है। तो इसी के साथ हम आज की प्रार्थना और वचन को, जिन लोगों ने आज की प्रार्थना वचन सुनी है, सभी को ब्लेस करते हैं। तो मिलेंगे नई प्रभु की प्रार्थना और वचन के साथ हमारे नेक्स्ट वीडियो में। सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सभी को शांति दे। आज का दिन आप सभी के लिए बहुत खुशियां लेकर आए। आमीन। आमीन।